सूरज कब निकलता? सूरज दिन में निकलता और चांद रात में निकलता, है ना? सूरज दिन में निकलता, चांद रात में निकलता, लेकिन हमारे आपके बाप का लिखा हुआ जो संविधान है वो ना तो ये दिन देखता और वो रात को ना 12 बजे देखता, ठीक है ना? जब आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार बलात्कार होगा, बेशक आप किसी भी भगवान को मानने वाली हो, लेकिन जब आपके साथ अत्याचार बलात्कार होगा तो सबसे पहले संविधान का सहारा लेके, चाहे रात को 12 बजे हो, फिर भी आप संविधान का सहारा लेके कोर्ट कचहरी थाने में जाते हो ना। तो हमारे आपके बाप का जो संविधान है वो दिन में रात नहीं देखता, दिन में रात में ये कुछ नहीं, वो 24 घंटे काम करता है कि नहीं? प्रिय धर्म बंधुओं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने काम कर दिया। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कमाल कर दिया और दीन गरीब अनाथों को, भिखारियों को माला माल कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्यों? कि जैसे जो वाल्मीकि है संविधान से पहले 1950 से पहले, ठीक है ना, 1949 को ये 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनके केवल और केवल तैयार हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को ये हुआ, ठीक है ना? उससे पहले वाल्मीकि के घर में वाल्मीकि ही पैदा होता था, वाल्मीकि के घर में वाल्मीकि पैदा होता था, कुशवाहा के घर में कुशवाहा ही पैदा होता था, जाटव दोहरे गौतम के घर में जाटव दोहरे ही पैदा होता था, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होता था। लेकिन आज अगर वाल्मीकि के घर में डॉक्टर पैदा होता, राष्ट्रपति पैदा होता, तो ये किसकी बदौलत? ये बाबा साहब अम्बेडकर के भारत का लिखा हुआ संविधान की बदौलत, ठीक है ना? प्रिय धर्म बंधु, आइए अब जिसकी बदौलत हमें पढ़ने का मौका मिला, जिसकी बदौलत ये चिल्लाने का मौका मिला, अब चिल्ला तो तभी पाएंगे जब थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना? वैसे अन्य जो कथा भागवत होती उनमें तो चाहे आपको ओलम भी पता ना हो और फिर भी आप झूठ मूठ बक्के और कह सकते हो, समय को काट सकते हो, कहना चाहिए समय को काटना। लेकिन यहाँ तो बिना पढ़े लिखे की तो कुछ है ही नहीं, है सही बात। अब अगर हमें ये पढ़ने का मौका मिला, पढ़ने का अवसर मिला, तो ये मिला सिर्फ और सिर्फ भारत की महिलाओं को, वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक की महिलाओं को पढ़ने का अगर ये मौका मिला, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत तो मिला ही है, लेकिन जो हिम्मत और पहली शिक्षिका को हम लाख बार करोड़ों बार सलाम करते, नमन करते, जिन्होंने ये साहसी कदम बढ़ाने का काम किया, माता सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना? भोले लोगों, अब हम लोग पूरन गौरी के बाद उनकी गृहिणी जो झलकारी बाई ने लड़ाई लड़ी और आज जो झांसी को बचाने का काम जो किया वो किया झलकारी ने, लेकिन नाम किसका था? कोई तो बेचारा करते करते काम मर गया, उसका कोई नाम नहीं। इसीलिए कहा जाता भारत की उल्टी रीत, कदर नहीं इंसानों की और महान पुरुषों का मान नहीं, पूजा होती शैतानों की, पूजा होती बेईमानों की। वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जगह पता है लक्ष्मीबाई का नाम आ गया, और उसके बाद गोबर, कंकड़, पत्थर, लाठी, डंडा, गाली ये खाने का काम किया सावित्री ने। लेकिन विद्या की देवी का किसी और का नाम बता दिया जाता, किसका? सरस्वती का, ठीक है ना? ऐसे ही अगर कोई वीरांगना है, वीरांगना तो मल्हा समाज में जैसे कह सकते हैं निषाद, ठीक है ना? जरा सुनिए, समझिए, धीरे से दर से दर खिसक जाइए, लेकिन सुनिए। हमें ये पता है कि हम जैसे ये बोल रहे हैं तो आपको केवल गाना सुनने हैं, है ना? आप चाचा बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। अब झलकारी बाई के जगह लक्ष्मी का नाम, सावित्री बाई के समय जगह सरस्वती का नाम। ऐसे ही जो वीरांगना, कहना चाहिए भारत की पहली और दुनिया की, विश्व की तीसरे
नंबर पर आने वाली वीरांगना का नाम जो होता है वो होता है फूलन देवी। फूलन देवी भारत की क्या भी महिला, पहली, भारत की पहली और विश्व की तीसरी महिला के नाम से जो जाना जाता। सही मायने में अगर किसी ने बदला लेने का काम किया, उन जो फूलन देवी के साथ बलात्कार किया ना कुछ लोगों ने, और उसके बाद में बलात्कार करने के बाद बेचारी को नंगा करके गांव में पानी भरने भेजा, चुन चुन के बदला लिया लोगों, और एक लाइन में खड़ा करके 22 लोगों को गोली से मारने का काम किया। और सही बदला जो लिया वो फूलन देवी ने लेने का काम किया था। ठीक है ना। मरते मरते विक्रम मल्लाह ने कह दिया था कि अगर ये बदला लेना मैंने सीखा तो ये फूलन देवी से सीखा है, कह दिया था उसने। तो फूलन देवी बनो, दुर्गा नहीं बनना, लक्ष्मी नहीं बनना, हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा। लेकिन आज की हमारी बहनें बेटियों से जब दुपट्टा नहीं संभाला जा रहा तो भला आज की बहनें बेटियां तलवार कैसे पकड़ेंगी, है ना। ये सोचो कि रक्षाबंधन मनाने से, राखी बांधने से अगर मेरी सुरक्षा होगी तो भोले लोगों, जब अभी मणिपुर में कांड हुआ था ना, मणिपुर में, तो क्या वो महिलाएं भी तो रक्षाबंधन मनाती होंगी। उसका पति बेचारा बॉर्डर पर लगा और उसकी पत्नी के साथ में, बहने बेटियों के साथ में अत्याचार बलात्कार हुआ। ठीक है ना। ये वही देश जहाँ रक्षाबंधन मनाई जाती और वहाँ बहने बेटियां के साथ बलात्कार होता है। भोले लोगों आइए, आज मैं वही विद्या की देवी महान माता सावित्रीबाई फूले का इतिहास बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ में उन्होंने किस सन में और कैसे 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया था, पहला स्कूल खोलने का काम। ठीक है ना। ये शिक्षा से संबंधित मैं इसलिए कहानी बताने वाली हूँ, इसलिए सुनाने वाली हूँ कि हो सकता है कि हमारे बताने से कुछ और अलग प्रभाव पड़े बच्चों पर। ठीक है ना। मेरा ये मतलब है बताने का। हो सकता है कि मेरे बताने से कुछ अलग प्रभाव पड़ जाए, अलग समझ में आ जाए। आइए मैं आपको वही बताने वाली हूँ, वही मैं सुनाने वाली हूँ। एक बहुत सुंदर सा आप मेरे साथ में गीत गाएं, बोले, और उसके बाद में सीधे हम लोग उसी कथा कहानी की तरफ चलते हैं, सुनेंगे और समझेंगे।